हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का टॉपिक है जो है पर्निन एंड टॉनिस। ठीक है, सोशियोलॉजिकल थिंक करते हैं। थोड़ी आवाज़ फंसी हुई है, देखते हैं। तो ये जो थे हमारे ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे, ठीक है ना। टॉनिस, वीबर और सीमेल, इन तीनों का ग्रुप हुआ करता था। और या फिर आप क्लब बोल सकते हो, जिसको इंटेलेक्चुअल क्लब के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इन्होंने 1887 में एक बुक लिखी, जिसमें उन्होंने जेमनिस कैप और जेसल्स कैप के बारे में बताया। ये क्या होता है? तो जेमिन्स कैप जो है वो स्मॉल कम्युनिटी है, जैसे विलेज वगैरह में हमारे यहाँ दिखता है। और जेसल्स कैप क्या है? लार्ज कम्युनिटी है, या इंडस्ट्रियलाइज या अर्बन एरियाज हम बोल सकते हैं। उसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, यही इनका सब्जेक्ट मैटर है, इसी को हमें समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो जेमिन्स कैप क्या है? स्मॉल कम्युनिटी है, ठीक है, जिसको हम या हमारे गांव में जो विलेज लाइफ होता है उसे हम यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या देखा जाता है कि ब्रदरहुड रहता है, या कीन्स जो भी आपके रिश्तेदार होते हैं, जो पूरी फैमिली में, जैसे मान ले आपके दादा हैं, दादा के दो बच्चे हैं, ठीक है, ये आपके मान लीजिए फादर हो गए, ये आपके अंकल हो गए, ठीक है ना। अगर कोई बहन है तो वो बुआ हो गई। ये सब आस पास में रह रहे हैं, सबसे बातचीत है, हंसी मजाक है, ठीक है, उस लाइफ के बारे में ये बता रहे हैं। ठीक है, वैल्यू, मॉरल, एथिक्स सब कुछ है, रिलीजियस है, ठीक है। फैमिली में क्या है? अटैचमेंट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से देखें अगर, तो क्या देखा जा रहा है कि डिफरेंशिएशन भी है और इंटीग्रेशन भी है, ठीक है ना। दोनों टाइप के वर्क्स विलेज में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। सब लोग अपना अलग अलग जो काम है वो कर रहे हैं, और सब लोग एक हारमोनी में भी हैं, ठीक है ना। जिसे जो काम करना है वो काम भी कर रहा है, और सब साथ में भी रहते हैं, ठीक है। फेस्टिवल्स होता है, मेला लगता है, सब साथ में जाते हैं, घूमते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। एम्यूनिटीज़ क्या है? कम है, सिंपल लिविंग है, ठीक है ना। जैसे फार्मिंग वगैरह गांव में ज़्यादा होती है, तो फार्मिंग वगैरह करते हैं, सिंपल लाइफ है, ठीक है। पॉलिटिकली देखा जाए तो क्या चलता है वहाँ पे? सरपंची या पंचायत आपने सुना होगा, ठीक है। तो पॉलिटिकली देखा जाए तो ये चीज़ें वहाँ पे चलती हैं, ठीक है। ये गांव के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया हुआ है। जेसल्सकैप क्या हो गया? ये हो गई लार्ज कम्युनिटी, ठीक है, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अधिकतर जगह पे अब हमें यही दिख रही है, यानी या फिर ये बोल सकते हैं कि ये होता है विलेज, ये होता है अर्बन एरिया। इसको हम कहीं कहीं पे सेमी अर्बन बोल देते हैं, ठीक है। ये जो बीच वाला हिस्सा है, इसको हम बोल देते हैं सेमी अर्बन, ठीक है। यानी ये अर्बनाइज नहीं हुआ, या इसको ट्रांजिशन जोन भी बोलते हैं, ट्रांजिशन जोन, ठीक है ना। यानी इस प्लेस पे क्या होता है ना, आपको विलेज रिलेटेड चीजें भी मिलेंगी और अर्बनाइज्ड एरिया वाली भी चीजें मिलेंगी, ठीक है। और ये धीरे धीरे अर्बन एरिया में ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सेमी अर्बन कहते हैं। तो अधिकतर आप जो सोसाइटी देखोगे, या तो वो अर्बनाइज हो गई हैं, ठीक है ना। फॉरेन को भी लेके देखोगे तो वहाँ पे अधिकतर चीज़ें अर्बनाइज हो गई हैं, या सेमी अर्बन एरिया में। इंडिया क्या है? लैंड ऑफ विलेजेस है, इसलिए विलेजेस का अभी भी संख्या ज़्यादा है, लेकिन धीरे धीरे ये अभी सेमी अर्बन की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। इसमें होता क्या है? ये इंडस्ट्रियलाइज एरिया होता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी होती है, ठीक है। बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस करने से उन्हें क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। यानी वो कोई भी काम जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट मोटिव से कर रहे हैं, ठीक है। रिलेशन क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। रिलेशन आर इन प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। या तो उस बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। कोई अटैचमेंट नहीं है, नो अटैचमेंट, नो बॉन्डिंग। मैं कुछ बना रहा हूं, मैं कोई या तो सर्विस दे रहा हूं या कोई प्रोडक्ट दे रहा हूं, ठीक है। इन दोनों के सेल होने पे मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा प्रॉफिट। सामने वाला भी क्या कर रहा है? चीज़ों को परचेस कर रहा है अपने हिसाब से। चाहे वो चीज़ें चीप हो सकती हैं, चीप एंड बेस्ट हो सकती हैं, लग्जरी आइटम हो सकता है, ठीक है। तो वो भी अपने अकॉर्डिंग अपना बेस्ट देख रहा है, उस अकॉर्डिंग ही कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। आपको देखने को मिलेंगे कि जो अर्बन एरियाज के लोग होते हैं वो रिलीजियस थोड़ा कम होते हैं, अपार्ट फ्रॉम विलेज एरिया, आइसोलेशन में रहते हैं। ये थ्योरी हमने सीमेल में पढ़ी है, ठीक है ना। उसमें मैंने बताया था कि मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज़ वगैरह होती हैं, या जो अर्बन एरियाज होते हैं, वहाँ पे क्या फंडा चलता है, ठीक है।
इसलिए आपको जो केसेस भी मेंटल डिप्रेशन के मिलेंगे वो ज़्यादा आपको शहरों में मिलेंगे ना कि गाँव में, ठीक है ना, क्योंकि कोई एक दूसरे से इमोशनल अटैचमेंट बड़ा लेस रखता है, सबको कुछ ना कुछ बनना है, सक्सेस करना है, तो वो आइसोलेशन में रहते हैं, जो कि कारण बनता है डिप्रेशन का, ठीक है। अब टोनीज का व्यू क्या है, ठीक है ना, इन्होंने ये थ्योरी दी तो ये बताना क्या चाह रहे हैं, ही डिड नॉट लाइक जेसल्स का फैमिली, ठीक है, या ग्रुप, वो कौन सा, वही अर्बन एरिया वाला, ठीक है। दूसरा क्या है, ही सेड दैट चेंज ऑफ सोसाइटी इज नॉट ए प्रोग्रेस, स्मॉल कम्युनिटी से जो हम, मैंने बोला ना कि अधिकतर जो विलेजेस हैं या तो वो सेमी अर्बन में चेंज हो रहे हैं या अर्बनाइज्ड हो रहे हैं, तो ये जो प्रोग्रेस हो रहा है, सब लोग क्या चाहते हैं कि हमारा एरिया अर्बनाइज हो जाए, बट जो टोनीज का व्यू है वो ये बोल रहे हैं कि जो ये स्मॉल कम्युनिटी है, जेमनी स्कैप्ट जो है, ये जो जेसल स्कैप्ट में शिफ्ट हो रहे हैं, ये प्रोग्रेस नहीं है, इमोशंस बॉन्डिंग आर इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, तो उनका कहना है कि ये जो स्मॉल कम्युनिटी है, ठीक है, ये जो स्मॉल कम्युनिटी है यहाँ पे इमोशंस है, यहाँ पे रिलेशंस हैं, और क्या है, यहाँ के लोग रिलीजियस हैं, रिलीजियस होने से जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनके पास एक पीस होता है, जबकि वही जो अर्बनाइज्ड एरिया है, जो लार्ज कम्युनिटी है, लार्ज कम्युनिटी है, वहाँ कोई इमोशन नहीं है, कोई रिलेशंस नहीं है, ठीक है, वहाँ के लोग आइसोलेशन में ज़्यादा हैं, वहाँ के लोग रिलीजियस नहीं है, वहाँ मेंटल डिप्रेशन के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, इसीलिए वो ये जो स्मॉल कम्युनिटी है उनको पसंद करते हैं, ना कि ये लार्ज कम्युनिटी को। जेमनीज का फेवर सोशलाइजेशन, यानी ये जो स्मॉल कम्युनिटी है ये किस चीज़ को बढ़ावा देता है, सोशलाइजेशन को, रियली में रोज लोग निकल रहे हैं, चाचा से मिल ले रहे हैं, भाई से अपने मिल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स से मिल रहे हैं, मुलाकात हो रही है, एक दूसरे को ग्रीट कर रहे हैं वो लोग, लेकिन शहरों में ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जैसल्स का अर्बन लाइफ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कंपटीशन ज़्यादा है, एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग की ये जो हैव्स हैं, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एक हो गया हैव्स, एक हो गया हैव नॉट। हैव्स कौन हो गए, जिनके पास मोड ऑफ प्रोडक्शन है, यानी समझ लो फैक्ट्रीज हैं या जो बिजनेस चलाने वाले लोग हैं वो हो गए हैव्स, और जो वर्कर क्लास हो गया वो क्या हो गया, हैव नॉट। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, वेजेस वेजेस सैलरीज जो है वो कम देते हैं और अपने पास प्रॉफिट ज़्यादा रखते हैं, इससे ये लोग परेशान होंगे और क्या करेंगे, ये जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं तो ये फिर प्रोटेस्ट करेंगे, आगे चल के ये सोशलिज्म की डिमांड करेंगे, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, कार्ल मार्क्स कहते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट एराइज होगा। फोकस ऑन सोशलाइजेशन, ठीक है ना, रिलीजन जो है वो क्या करता है, सोशल ऑर्डर में आपको बना के रखता है, ठीक है ना, तो अर्बन लाइफ में देखोगे कि लोग जो है काफ़ी कम रिलीजियस है, और जहाँ कम रिलीजियस रहेंगे वहाँ पे जो सोशल ऑर्डर है वो बार बार टूटेगा, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। मैं एक देखो क्वेश्चन दिया था, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन जेमनीस्कैप्ट एंड जेसलस्कैप्ट सोसाइटी फ्रॉम टोनीज पर्सपेक्टिव, तो इस क्वेश्चन के वजह से ही मैंने क्या किया है, ये डिफरेंस बना दिया, ये था नहीं, मतलब मैं ऐड नहीं करना चाह रहा था, फिर मैं सोचा कि दे ही दिया जाए आपको कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो पहले नेचर ऑफ रिलेशनशिप देखते हैं, इसमें क्या होता है, पर्सनल रिलेशन होता है, इंटीमेट रिलेशन है, इमोशनल रिलेशन है, ठीक है ना, एक छोटी सी कम्युनिटी है, सब एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन कैसा रहता है, इम्पर्सनल रहता है, कॉन्ट्रेक्चुअल होगा या टेम्पररी होगा, ठीक है ना, मैं कहीं काम करने जा रहा हूँ, बस अगर मेरे को वहाँ अच्छा पैसा नहीं मिल रहा, मैं उस जगह को छोड़ूंगा, मैं दूसरी जगह चल जाऊंगा, ठीक है। बेसिस ऑफ यूनिटी क्या है, कॉमन वैल्यूज हैं, ट्रेडिशंस है, रिलीजन है, इन वजह से वो क्या है, यूनिटी में रह रहा है, एक साथ रह रहा है, इमोशनल अटैचमेंट है। यहाँ क्या है, रैशनल एग्रीमेंट है, रैशनल एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया, कि आप अपने बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना, रैशनल होने का मतलब कि अगर मुझे यहाँ पे इसी काम का 10,000 मिल रहा है और इसी काम का मेरे को 25,000 कहीं मिल रहा है, मैं वहीं जाऊंगा, ये रैशनल एग्रीमेंट है। लॉज जो है, इंटरेस्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे यूनिटी का बोल सकते हैं, ये सब एक रीजन है, जबकि यूनिटी वैसा कुछ शहरों में देखा नहीं जाता है, आप देखते ही होंगे कि सबको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने प्रॉफिट से मतलब है, अपने काम से मतलब है, ठीक है, इसलिए वहाँ पे यूनिटी उतनी दिखती नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के वजह से थोड़ा बहुत, जैसे
लॉज के का एक एग्जांपल दूं, ट्रैफिक के लॉज हो गए, तो उस वजह से बस सब लाइन में चल रहा है। अगर वो लॉ ना रहे तो कोई लाइन में नहीं चले, सबको बड़ी जल्दी रहती है। गांव में आप देखोगे इतनी जल्दी नहीं रहती है, लेकिन शहरों में देखोगे हर काम के लिए सबको बहुत जल्दी रहती है, ट्रैफिक जैम लगता है। ठीक है, इंटरेस्ट के वजह से कुछ लोग यूनिटी में रहते हैं, अगर उनका इंटरेस्ट हैम्पर हो जाएगा तो उनकी यूनिटी टूट जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल। यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल है, कस्टम्स नॉर्म्स रिलीजन के वजह से ही ये क्या है, कंट्रोल में है। ठीक है, और यहाँ क्या है, फॉर्मल है, यानी जो लॉज बने हुए हैं या ब्यूरोक्रेसी के जो लॉज हैं, पुलिसिंग है, इन वजह से ये कंट्रोल में रहते हैं। ठीक है, जैसे गांव वगैरह में नहीं देखते हो कि इस साइड नहीं जाना है, या फिर एक एग्जाम्पल होता है, बहुत सारे ऐसे जो समझ रहे हो ना कि नॉर्म्स जो बने हुए हैं सोसाइटी के, गांव वगैरह में जाओगे तो उस अकॉर्डिंग ही वहां के गांव के लोग काम करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ विल, यहाँ नेचुरल विल की बात होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो किसके थ्रू चल रहे हैं, वो इमोशन और इंस्टिंक्ट के थ्रू चल रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, रैशनल विल होता है। ठीक है ना, सारा कैलकुलेशन होता है दिमाग में, जहां प्रॉफिट होता है उस हिसाब से हम काम करते हैं। ठीक है, रीजन क्या है आपका, गोल्स क्या है। ठीक है, इस वजह से जो मैंने बताया, जैसे अगर आपको ज़्यादा अर्न करना है तो फिर वही बात है कि अगर मेरे को यहाँ कम मिल रहा है और कहीं ज़्यादा मिलेगा तो मैं वहीं जाके काम करूँगा। मेरा कोई इमोशनल अटैचमेंट बॉस के साथ या कंपनी के साथ नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, कोऑपरेटिव है, और यहाँ पे सब्सिस्टेंस इकोनॉमी देखी जाती है। सब लोग इतना ही अर्न कर रहे हैं कि उनका घर चल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉम्पिटेटिव होता है, सबको एक दूसरे से आगे निकलना है। मार्केट इकोनॉमी रहती है। ठीक है ना, मार्केट इकोनॉमी के बारे में आप जानते होंगे कि अ, ये प्राइस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है। ठीक है ना, आगे देखते हैं, या फिर ऐसे में बोलूँ तो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चलता है, और डिमांड एंड सप्लाई क्या करता है, प्राइस तय करता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हो गए, फैमिली, रूरल कम्युनिटी, किनशिप ग्रुप, ये सब आपको गाँव में देखने को मिलते हैं। बाहर में यानी अर्बन एरियाज में आपको क्या मिलेगा, कॉरपोरेशंस, अर्बन सोसाइटी, मॉडर्न स्टेट्स, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब एग्जांपल्स हो गए। अब क्रिटिसिज्म देखते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है, पहला है टू आइडियलिस्टिक। ठीक है, जिन्होंने भी क्रिटिसाइज किया है उनका कहना है कि रियल सोसाइटी जो है वो प्योरली या तो जेमनीस्क्राफ्ट नहीं है या जेसलस्क्राफ्ट नहीं है। ठीक है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है ना, पूरी तरीके से कोई जेमिनी स्कैप भी नहीं है और पूरी तरीके से जेसल स्कैप भी नहीं है। दूसरा क्या है, स्टैटिक एंड डिक्टोनोमस। ठीक है ना, यानी कि ये जो हमारी सोसाइटी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, उसको आपने बहुत सिंप्लीफाई करके बस बता दिया है कि ये दो कम्युनिटी है, ऐसे ऐसे कम्युनिटी काम करती है और ऐसे ऐसे हमारे सोसाइटी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, तीसरी चीज़ क्या है, नोस्टैल्जिक टोन है। ठीक है ना, आप जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसको काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हो, उससे ज़्यादा आप काफ़ी कनेक्टेड हो, और जो मॉडर्निटी है, जो चेंज आया है, उसको आप थोड़ा निगेटिव एंगल से थोड़ा देख रहे हो। ठीक है, लिमिटेड स्कोप, फोकस्ड मेनली ऑन वेस्टर्न सोशल चेंज, यानी आपने जो ये सोसाइटी का स्टडी किया और दो नाम दे दिए ग्रुप के, वो आपने वेस्टर्न को काफ़ी देख के ध्यान में दिया है। हर जगह सोसाइटी ऐसी नहीं है। ठीक है, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सोसाइटी है, तो थोड़ा आपका जो ये स्टडी है वो क्या है, लिमिटेड स्कोप का है। ठीक है ना, हर जगह पे सोसाइटी बिल्कुल ऐसी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ये क्रिटिसिज्म हो गया, ये आपका डिफरेंस हो गया, ये इनका सब्जेक्ट मैटर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम किसे पढ़ेंगे, मेलिनोस्की को पढ़ेंगे, और मेलिनोस्की को पढ़ने के बाद हम आ जाएंगे अपने जो यूपीएससी के जो थिंकर्स हैं, कार्ल मार्क्स, वीबर, डरकाइम, इन सबको हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, एक वीडियो भी रह सकता है या दो वीडियो, कोशिश रहेगी कि 2 से 3 वीडियो में ही खत्म हो जाए। ठीक है, तब तक के लिए आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। और एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, जो मैंने बोला है लाइन में देखने के लिए, मैंने लेक्चर 1 2 ऐसे तो नेमिंग नहीं किया है, बट आप क्या करेंगे ना, रोज 7 बजे 7 PM पे एक वीडियो आएगी। अगर किसी दिन 2 वीडियो डालनी है ना मुझे, तो अगली वीडियो जो आएगी वो 8 PM आएगी। ठीक है, दूसरा तरीका भी बता सकता हूँ, जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइंट हैं
ठीक है। उसमें नोट्स जो डाले जा रहे हैं वो उसी तरीके से डाले जा रहे हैं जिस तरीके से लेक्चर्स लेने हैं, ठीक है ना। तो उससे भी देख के आपको पता चल जाएगा कि इसके बाद मुझे कौन सी वीडियो देखनी है। ठीक है, दो तरीका मैंने आपको बता दिया। बाद बाकी ऐसे ही अगर आप प्लेलिस्ट को पूरा सेव कर लेते हैं, पूरे प्लेलिस्ट को आप सेव कर लेते हैं, तो फिर जैसे ही आप रिफ्रेश कीजिएगा तो जो नई वीडियोस है उसमें आपको डेट तो रहता ही है कि आज ये वीडियो अपलोड हुई है या कल हुई है, 1 डे बिफोर है, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ये 2-3 तरीका बता दिया हूँ। तब तक के लिए आप ऐसे मुस्कुराएं और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय।